हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर ए.के. मौर्य। आज हम बात करेंगे आई फ्लू के बारे में, यानी कंजक्टिवाइटिस जो देश भर में फैला है, इसके लक्षण, इससे बचने के उपाय, प्रिकॉशन और घरेलू उपाय और क्योर कैसे कर सकते हैं। आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस जो है संक्रामक रोग है। ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है और नमी और मॉइस्चर की वजह से होता है, जो कि बारिश के सीज़न में उमस की वजह से ज़्यादा होता है। हर जगह और डेली इसके हज़ारों में कई सौ मरीज़ मिल रहे हैं, हर शहर में, हर गांव में। स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टर्स भी इसकी जागरूकता के बारे में स्कूलों में भी बच्चों को बताया जा रहा है, जिससे इसका संक्रमण ठीक हो जाए और ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड ना हों। ये मानसून के सीज़न में होता है, लेकिन इस बार ज़्यादा है और ये एक दूसरे से संक्रमण से भी फैलता है और इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जैसे क्लोरीन है, धुआं है, केमिकल है, पोल्यूशन है, इससे ये और तेज़ी से बढ़ता है, तो इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस कितनी तरह का होता है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, जिसमें आंखें लाल होती हैं, पानी निकलता है और ये मैन टू मैन संक्रामक होता है। दूसरा है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ये धूल के कणों, पालतू जानवरों से या कोई रासायनिक केमिकल है उससे तेज़ी से फैलता है। इसमें ईचिंग होती है, खुजली, लाल होना, आंखों में चुभन होना नॉर्मली होने लगता है और धूप में इससे बचने की कोशिश करें। अगर ये बढ़ जाए तो डॉक्टर ट्रीटमेंट की सलाह ज़रूरी है। इसके बाद जाइंट पैपिलरी कंजक्टिवाइटिस है, जो तेज़ी से बढ़ता है और इसमें लंबे समय तक जैसे आंखों में इन्फेक्शन बना रहता है, उसमें ये होता है। इसमें रेडनेस है, खुजली होना, कॉन्टैक्ट लेंस पहनते समय इन्फेक्शन हो जाता है कई बार, तो इस वजह से ये फैलता है तेज़ी से। नेक्स्ट टाइप है केमिकल कंजक्टिवाइटिस। ये उत्तेजक पदार्थ, केमिकल हो गया, स्विमिंग पूल का पानी है, क्लोरीन है, धुआं है और एटमॉस्फेयर का पोल्यूशन है, उसकी वजह से होता है। इसमें आंखों में पानी निकलना, रेडनेस है और ईचिंग होना कॉमन है। नेक्स्ट है वायरल कंजक्टिवाइटिस, जो सबसे आम है। ये वायरल इन्फेक्शन की तरह होता है और तेज़ी से मैन टू मैन फैलता है, एक दूसरे को छूने से, सामान छूने से। इसमें आंखें लाल हो जाती हैं, पानी निकलने लगता है और ईचिंग होने लगती है। ये एक हफ्ते में ठीक भी हो जाता है अपने आप, प्रिकॉशन से। आई फ्लू इस समय तेज़ी से भारत भर में फैला हुआ है, पूरे देश में कई भागों में, इसलिए इसमें ईचिंग होती है आँखों में और भीड़ में तेज़ी से संक्रमण फैलता है, इसलिए भीड़ वाले हिस्सों से बचाव करें। और आँखों में एक पतली सी परत जैसी बन जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, तो इसको भी कंजक्टिवाइटिस का ही एक टाइप कहते हैं और इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की है सरकार ने, जिससे इसको कंट्रोल किया जा सके। इस समय बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन आँखों का फैला हुआ है, जिसको आई फ्लू कहा जा रहा है और इसको कंजक्टिवाइटिस कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सिम्टम्स सेम होते हैं और ये अपने आप कुछ दिन बाद ठीक हो जाते हैं, अगर आप साफ़ सफाई रखते हैं, हाइजीन रखते हैं। आई फ्लू में जो कि सिम्टम्स हैं, आंखें लाल होना, आंखों में सूजन होना और ये एक दूसरे से बहुत तेज़ी से फैलता है। इसमें कई बार आंखों में चुभन, जलन भी हो सकती है, आंखों में दर्द भी हो सकता है, आंखों के पीछे दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है और लगातार आंखों से पानी आ सकता है, आंखों में खुजली हो सकती है और कई बार क्योंकि कीचड़ होता है तो उसकी वजह से आंखों में जो धुंधला दिखाई देता है, तो ये गंभीर नहीं होता है। 5 से 7 दिन में अपने आप इन्फेक्शन इसका ठीक होने लगता है, अगर आप कुछ प्रिकॉशन रखते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं। लेकिन कई बार क्योंकि उतना नहीं होता साफ़ सफाई, तो ये तेज़ी से फैल जाता है, जिसमें डॉक्टरी सलाह की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसमें आप सावधानियाँ कर सकते हैं, जैसे भीड़ भाड़ वाले एरिया से बचें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। आंखें रेड हो गई हैं तो उसके ड्रॉप ले लें डॉक्टर से और एक दूसरे से हाथ मिलाने से परहेज़ करें और अपने हाथों को साफ़ रखें बार बार और परिवार के सदस्यों से थोड़ा दूर रहें अगर इन्फेक्शन है आपको। स्विमिंग पूल वगैरह से परहेज़ करें, अपनी आंखों को बार बार ना छुएं, कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो ना पहनें जब तक ठीक ना हो जाएं। आई फ्लू कंट्रोल करने के लिए कई घरेलू नुस्खे हैं, उपाय हैं, जिसको आप यूज़ करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं और कई चीज़ें हैं, जैसे
जिनकी वजह से ये 3 से 7 दिन में ठीक हो जाता है आसानी से, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा तेज़ नहीं हुआ है तो। इन चीज़ों को शामिल करके गरीब, अमीर और हर तबके के लोग अपना फ़ायदा उठा के ठीक हो सकते हैं, अगर आपके पास डॉक्टर की सुविधा नहीं है तो भी। इसके लक्षण होते हैं, जैसे आप पहचान सकते हैं, आंखें रेड हो जाती हैं, सोकर उठने पर आपके कीचड़ होता है, कई बार आंखों में जलन और सूजन भी होती है, साथ ही पलकों पे गंदगी जम जाती है। और इन घरेलू उपचारों को आप करके इससे ठीक भी हो सकते हैं आसानी से। सबसे पहले शहद है, 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच शहद डाल के इससे आँखों को 5 से 6 बार दिन में पोंछें, जिससे दर्द और चुभन में आराम मिलेगा। इसके बाद गुलाब जल है, इसको भी आप आँखों के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ़ायदेमंद होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीसेप्टिक। इसकी 2-2 बूंदें आप आँखों में डालते रहें दिन में 4 से 5 बार, इससे आपको राहत मिलेगी। आँखों में जलन या चुभन है तो इसमें आलू के पतले स्लाइस काट कर आप आँखों में रख सकते हैं, इससे सूजन में आराम मिलता है। आँखों में खुजली, ईचिंग और सूजन होने पर आप टी बैग को ठंडा करके भी आँखों पर 10-15 मिनट के लिए रख सकते हैं, इससे बहुत जल्दी राहत मिलती है। नेक्स्ट है सैलाइन वाटर, नमक का पानी आप आँखों में हल्का सा उससे वॉश कर सकते हैं, उसको कॉटन से पोंछ सकते हैं, इससे बहुत राहत मिलती है। साथ ही आप ठंडे पानी की और बर्फ़ की सिकाई भी कर सकते हैं, इससे बहुत राहत मिलती है आँखों की सूजन और जलन में। हल्दी का पानी भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, आप जो 2 चुटकी हल्दी 1 गिलास पानी में आप उसको डालकर उससे कॉटन से आप उसको आँखों से पोंछ सकते हैं, एंटीसेप्टिक होता है, बहुत फ़ायदा करता है। आँखों के इन्फेक्शन और कंजक्टिवाइटिस में आप एहतियात के तौर पे कुछ चीज़ें इलाज में शामिल कर सकते हैं। आप दिन में 4 से 5 बार गुनगुने पानी से आँखों को साफ़ कर सकते हैं, उससे राहत मिलती है। आप गुनगुने पानी की पट्टी आँखों पे रख सकते हैं। आप आँखों की साफ़ सफाई का ध्यान रख सकते हैं, फिटकरी के पानी से आँखें साफ़ कर सकते हैं। आप नीम की पत्तियों को पानी में उबाल के उसको छान के उससे भी आँखों को साफ़ कर सकते हैं गुनगुने पानी में। और जब तक इन्फेक्शन है तब तक मोबाइल, टीवी और चीज़ों से दूरी बनाए रखें। हाई फ्लू में कुछ चीज़ों से परहेज़ करना भी ज़रूरी है, जैसे आप घर में हैं तो अपने कपड़े हैं और चीज़ें हैं, इसको सेपरेट रखें। गेम वगैरह, मोबाइल वगैरह ज़्यादा यूज़ ना करें, साफ़ सफाई से यूज़ करें। किचन के सामान भी साफ़ सफाई से यूज़ करें। खांसते छींकते समय अपने नाक मुंह को ढक के रखें और बच्चों से और लोगों से दूरी बनाए रखें। आँखें के चश्मे अपने अलग रखें, जो दूसरे लोग ना यूज़ करें। और अगर जोखिम आँखों का ज़्यादा बढ़ गया है तो डॉक्टर को दिखाएं और उसके हिसाब से आई ड्रॉप का भी यूज़ करें। लगातार खाने पीने में सही चीज़ें इस्तेमाल करते रहें। एक संतुलित डाइट लें, जिससे कि जैसे ऑरेंज कलर की बीटा कैरोटीन वाली चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं। गाजर है, शकरकंद है, खुबानी है, पपीता है, कद्दू है, ये चीज़ें आपको जल्दी ठीक होने में हेल्प करेंगी। आप सलाद ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों का, जो कि विटामिन ए और बी का अच्छा सोर्स होता है और जिससे बहुत फ़ायदा होता है। साथ ही आप ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि सूजन रोधी एक्टिविटी में हेल्प करता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो फ़िश है, सैल्मन है, ट्राउट है, सार्डिन है, टूना है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। वरना आप अखरोट है, बादाम है और चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे अलसी है, चिया के बीज हैं और कद्दू के बीज हैं, इनको भी यूज़ कर सकते हैं। विटामिन ए से भरपूर भोजन यूज़ करें, जैसे अंडा है, फ़िश है, मछली है, पपीता है और एवोकाडो है और ब्रोकली है, गाजर है। साथ ही आप डेयरी प्रोडक्ट, दूध, मक्खन, घी, दही आदि यूज़ करें। ये सभी डाइट की चीज़ें आपको जल्दी ठीक होने में हेल्प करेंगी। और साथ ही सावधानी से, सफाई से रखें ध्यान अपनी आँखों का। अपना आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।